बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 3 फेस स्मार्ट कार्ड प्री पेमेंट एनर्जी मीटर की है जो इस्लामाबाद के एक इलेक्ट्रिक पोल पर लगा हुआ है। पाकिस्तान में अब ये मीटर लगना शुरू हो गए हैं। आज की वीडियो में हम इस प्री पेड एनर्जी मीटर के वर्किंग मेथड, कंपोनेंट्स, बेनिफिट्स, रिचार्ज करने का तरीका और सबसे अहम कि ये मीटर कौन कौन से पैरामीटर सर्वर को भेजता है उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एनर्जी मीटर की हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले ये डायल वाला एनर्जी मीटर मार्केट में आया था। इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर कहते हैं, जिसमें यूनिट कंजप्शन के अलावा कोई इजाफी पैरामीटर नहीं था और यूनिट को काउंट करने का अमल भी थोड़ा पेचीदा था, क्योंकि हर डिजिट को काउंट करने के लिए अलग डायल को देखना पड़ता था, फिर उसको नोट करना होता था। इम्प्रूवमेंट के बाद ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर लाया गया। इसमें क्लॉक वाले सिस्टम को ख़त्म करके एक सीरीज़ में डिजिट दिए गए जिनको नोट करना आसान था। इसमें भी यूनिट कंजप्शन के अलावा कोई इजाफी पैरामीटर्स नहीं थे। इसके अलावा इसकी डिस्क को टेम्पर करके मीटर को स्लो किया जाता था या रोक दिया जाता था, जिससे बिजली की चोरी होती थी। इस चोरी को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर मार्केट में लाया गया जो रोटेटिंग डायल से आज़ाद था, लेकिन इसके डिजिट पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर की तरह ही दिखते थे। इससे बिजली चोरी खत्म तो नहीं हुई थी, अलबत्ता कम हुई थी। इस मीटर में भी यूनिट कंजप्शन के अलावा कोई इजाफी पैरामीटर्स नहीं थे। इसके बाद आ गया डिजिटल मीटर। ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर की तरह ही है जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर मुश्तमिल है। इसमें यूनिट कंजप्शन, एमडीआई, वोल्ट, एम्पेयर, पावर फैक्टर जैसे फीचर हैं और आजकल पाकिस्तान में यही मीटर यूज़ हो रहा है। अब इसको रिप्लेस करने जा रहा है ये वाला स्मार्ट एनर्जी मीटर। डिजिटल मीटर में कम्युनिकेशन मॉड्यूल के साथ एक ऑन ऑफ रिले लगा दी गई है ताकि ये मीटर मोड पर काम कर सके। अगर आप किसी किस्म की कोई टेम्परिंग या छेड़खानी करेंगे या बिल पे नहीं करेंगे या कार्ड रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो वापडा कम्युनिकेशन के फीचर को इस्तेमाल करते हुए आपके मीटर को ऑफ कर देगा, जिससे सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जब आप रिचार्ज करवा लेंगे तो वापडा रिमोट पर बैठे हुए कम्युनिकेशन मॉड्यूल के थ्रू मीटर को दोबारा ऑन कर देगा। इस टेक्नोलॉजी का आज के हालात में वापडा और सारफ दोनों को फ़ायदा है, क्योंकि वापडा मैन रात के अंधेरे में या दिन में सिक्योरिटी के साथ मीटर काटने जाता है और अगर खुदा ना खास्ता आवाम के हत्थे चढ़ जाए तो वापडा वाले का नुकसान, और अगर बच बचा अगर मीटर काट ले तो सारफ का नुकसान, क्योंकि वापडा मीटर की तार काट कर मीटर साथ ले जाता है, जबकि कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इसलिए इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दोनों अपने अपने नुकसान से महफूज रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है। अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो हमारे डिजिटल मीटर को मॉडिफाई करके इसमें 2 चीज़ें ऐड की गई हैं। एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो सिम के ज़रिए सर्वर या डाटा सेंटर या यूटिलिटी सेंटर से 2 वे कम्युनिकेशन करता है। मीटर सर्वर को डाटा भेजता भी है और रिसीव भी करता है। और दूसरी मॉडिफिकेशन ये है कि एक रिले या स्विच को ऐड कर दिया गया है। इसको आप ऑटोमेटिक या कमांड बेस्ड स्विच भी कह सकते हैं। इन 2 चीज़ों के इजाफे के साथ डिजिटल मीटर को स्मार्ट मीटर में तब्दील किया गया है। वैसे तो और भी तब्दीलियां की गई हैं, बट ये 2 मेजर चेंजेस हैं। ये स्मार्ट मीटर 4 कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। नंबर 1 है एनर्जी मेजरमेंट, नंबर 2 पर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मॉड्यूल, नंबर 3 इंटीग्रेटेड रिले, नंबर 4 है सिक्योर डाटा एक्सचेंज। पहले 3 कंपोनेंट पर तो हम बात कर चुके हैं, अब चौथे कंपोनेंट पर बात करते हैं। सिक्योर डाटा एक्सचेंज का मतलब ये है कि मीटर और सर्वर या यूटिलिटी सेंटर के दरमियान जो 2 वे कम्युनिकेशन होती है उसे सिक्योर होना चाहिए, जिसके लिए इसमें DLMS कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। DLMS का मतलब है डिवाइस लैंग्वेज मैसेज स्पेसिफिकेशन। ये कंपोनेंट भी बड़ी अहमियत का हामिल है। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट आपके सामने ओपन है। ये अनसिक्योर वेबसाइट है क्योंकि इसका SSL सर्टिफिकेट नहीं है। इस वेबसाइट को हम पब्लिक सर्विस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डाटा चोरी होने का खतरा है। इसलिए पहले वेबसाइट को SSL सर्टिफिकेट के जरिए सिक्योर करना पड़ेगा। सेम इसी तरह सर्वर और मीटर के दरमियान कम्युनिकेट होने वाले डाटा को अगर कोई थर्ड पार्टी चुरा ले या किसी किस्म की कोई टेम्परिंग कर दे तो सार्फ का नुकसान होगा। इसलिए डाटा को सिक्योर करने के लिए इस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ पेमेंट। हालिया मीटर्स की रीडिंग वापडा का मीटर रीडर हर महीने के आखिर पर नोट करता है और प्रीवियस रीडिंग को करंट रीडिंग से माइनस करके मिलने वाले फ़र्क पर बिल बनाया जाता है, जिसको वेबसाइट पर अपलोड करने के अलावा हर सार्फ को हार्ड कॉपी भी मुहैया की जाती है। इस बिल को रिटेलर के जरिए या ऑनलाइन ऐप के थ्रू पे कर दिया जाता है। अब मीटर रीडर को रिप्लेस करके इस मीटर में ही एक मॉड्यूल या कम्युनिकेशन डिवाइस लगा दी गई है और ये मॉड्यूल डेली बेसिस पर आपको रीडिंग भेजता है और डेली कंजप्शन के हिसाब से पैसे डिडक्ट करता है। आपके पैसे स्मार्ट कार्ड के जरिए डिडक्ट किए जाएंगे। ये स्मार्ट कार्ड डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह का होता है जिसे मकामी वेंडर ऑनलाइन या ऐप के जरिए रिचार्ज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि एक्यूरेट बिलिंग होगी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी इस वक्त ये है कि मीटर रीडर टाइम पर रीडिंग नोट नहीं करता, जिसकी वजह से सार्फ का स्लैब चेंज हो जाता है और सार्फ को चंद यूनिट के इजाफे पर बड़ी रकम पे करनी पड़ती है। गुज़श्ता महीने वापडा की तरफ से जारी करदा न्यू स्लैब सिस्टम पर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है, वो भी देखिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक्यूरेट बिलिंग के अलावा आपको लो बैलेंस पर अलार्म भी मिलेगा ताकि आप रिचार्ज करवा सकें। टैरिफ रेट और बैलेंस के बारे में भी आपको मालूमात मिलेंगी।
इनके अलावा नेट मीटरिंग का बेनिफिट भी मौजूद है। नेट मीटरिंग से मुराद ये है कि अगर आपने घर पर सोलर सिस्टम लगाया है, फ़र्ज़ करें सोलर सिस्टम 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है और आपके कंजप्शन यूनिट 200 हैं, तो इस फार्मूले के तहत आपको 100 यूनिट का बिल पे करना होगा। कंज्यूमर के साथ साथ वापडा को भी इस सिस्टम का फ़ायदा होगा। ऑटो रीडिंग पहला और ऑटो बिलिंग दूसरा बेनिफिट है, यानी वापडा को मीटर रीडर हायर नहीं करना पड़ेगा। रीडिंग और बिलिंग दोनों ऑनलाइन ऑटो पर होंगी। आखिर में अब हम इस पर बात करते हैं कि ये मीटर कौन कौन से पैरामीटर सर्वर को भेजता है। स्मार्ट मीटर डिजिटल मीटर वाले तो सभी पैरामीटर रिकॉर्ड करता है, इसके अलावा ये टेम्पर डिटेल सर्वर को भेजता है। वैसे तो डिजिटल मीटर भी टेम्पर काउंट करता है, लेकिन उसका पता तभी चलता है जब कोई वापडा का नुमाइंदा साइट पर मौजूद होता है। लेकिन इस स्मार्ट मीटर में जैसे ही कोई टेम्परिंग की कोशिश करेगा, उसी वक्त डाटा सर्वर तक पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ बैठे हुए वापडा के लोग आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप मीटर के कवर को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो फौरी सिग्नल सर्वर तक पहुंच जाएगा और वापडा के लोग इंडिविजुअली इस मीटर को डिटेक्ट करके सारफ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा मीटर के डिस्प्ले पर भी कवर ओपन का साइन आ जाता है। इसके अलावा अगर मैग्नेट टेम्परिंग या मैग्नेट से रीडिंग को स्लो करने की कोशिश करते हैं तो मीटर फ़ौरन डिटेक्ट करके सर्वर को सिग्नल भेज देगा कि कोई हैवी किस्म के मैग्नेट या किसी और डिवाइस से कंजम्पशन में मुदाखलत की जा रही है। इसके अलावा पावर फेलर को रिकॉर्ड करता है कि कब कब मीटर चला और कब बंद हुआ। रिले या स्विच के जरिए पावर को ऑन या ऑफ करने को भी मीटर रिकॉर्ड करता है। अगर आपके घर में अर्थ लीकेज या किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट है, उसकी रिकॉर्डिंग भी सर्वर को भेजता है। न्यूट्रल मिसिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है, मतलब आपने न्यूट्रल ली नहीं और अर्थ से या किसी और तरह से न्यूट्रल लेने की कोशिश करते हैं तो उसका सिग्नल भी सर्वर को पहुंचता है। अगर फेज रिवर्स हो जाए या ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज का इशू आए तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में 4 मुख्तलिफ बैंकों और जैज़ कैश ईजी पैसा के जरिए बिल को ऑनलाइन पे करने का तरीका, इसके अलावा बिल को ओपन करने के 2 तरीके बताए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के मुताल्लिक़ अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।